हेलो स्वागत है गुड हिस्ट्री में। कल हम लोगों ने देखा था सिंबल पर हमारा साइंस का पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। पहला प्रश्न, सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। तो इसका हमारा क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर होगा, सूर्य होगा। तिलचट्टे में कितने जोड़े सुभाष रेंद्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। ये क्या होगा? 2 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं। हमारा क्या होगा? डी नंबर 6 होंगे। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो होती है हमारे हरे पौधों में। सी नंबर यहाँ से राइट आंसर। फ्लोएम उत्तोलन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। लास्ट देखिएगा वीडियो। अभी तो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें। 48 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इसका क्या होगा? 4 का ए नंबर होगा ग्लूकोज के रूप में। और ये कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल की, लियोप्लोपास्टो की, फाइटोक्रोम की, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का हमारा यहाँ से ए नंबर होगा क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल बनने का रंग कैसा होता है आप लोग पता है? वो भी होता है हरा होता है। पौधों में उत्सर्जन पदार्थ होता है गोंद, टेनिन, रेजिन, इनमें सभी। तो पौधों में गोंद ही मिलते हैं, टेनिन मिलते हैं, रेजिन मिलते हैं। तो हमारा क्या होगा? डी नंबर यहाँ से इनमें सभी होंगे। ठीक है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 7 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो हुआ था हमारा 7 का सी नंबर राजस्थान में। ठीक है। निम्नलिखित में किसके कारण से अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO2, CO, फिर Cl2। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरीन। तो हमारा बी नंबर यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। समीकरण 2H2 + O2 = 2H2O। तो ये क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग कर सकते हैं इसका। ये देख सकते हैं ये दोनों पदार्थ है ना, ये दोनों पदार्थ हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा संयोजन अभिक्रिया। ए नंबर यहाँ से राइट आंसर। 10 प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो 10 का हमारा सी नंबर होगा C6H12O6। आप लोगों को पता होगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये सब। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 11 या फिर हमारा 14 या 17 या फिर 20। तो हमारा सोडियम का परमाणु संख्या 11 का प्रश्न संख्या उत्तर भी होगा हमारा 11 ही। अमीबा में अधिकांश भोजन कैसा होता है? पोषण कैसा होता है? तो शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, सपोषी। 12 का आशा करता हूँ हम लोगों को पता होगा ये सब प्रश्न। तो इसका होगा अंतःग्रहण होता है। अधिकांश पोषण बोल रहा है तो अंतःग्रहण होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में किस धातु का सोलर सेल बनाने में होता है? जस्ता का, सोना का, प्लेटिनियम का या सिलिकॉन का। तो यहाँ से जो हमारा बेस्ट होता है ना वो होता है सी नंबर, सिलिकॉन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, फिर NH4OH। तो हमारा क्या होगा? HCl तो होगा नहीं, ये तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता होगा आप लोगों को, गलती मत करना आप लोग इसका। 14 का सी नंबर K2SO4 हमारा क्या है? लवण है। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। 15 का बी नंबर होगा यूरियम। यूरियम से टूटने से लिथियम बनता है और सीजियम बनता है। ठीक है। तो आयरन तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो हमारा यूरेनियम होगा सबसे भारी पदार्थ। आप लोग याद करें, धातु सॉरी धातु पदार्थ नहीं। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? इथेन, ये तो इजी प्रश्न है। तो क्या होगा? डी नंबर 7। तो अगला प्रश्न है, स्विच लगाया जाता है ठंडे तार में, गर्म तार में, भूरी तार में, इनमें सभी। तो 17 का होगा ए नंबर ठंडे तार में। ध्यान सुनिएगा, ठंडे तार में लगाया जाता है। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? और नवीकरणीय नहीं बोला तो क्या होगा? नवीकरणीय होगा, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो 18 का आप लोगों को पता ही होगा। सी नंबर बायोगैस। कोयला तो खत्म हो जाएगा ना, पेट्रोलियम भी खत्म ही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा बायोगैस कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमारा सी नंबर यहाँ से राइट आंसर। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। तो वृक्क बोल रहा है। तो हम लोगों ने वृक्क बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है, किडनी कहते हैं इसे इंग्लिश में। हमारा डी नंबर उत्सर्जन से होते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। तो 20 का आप लोग को पता होगा आंसर।
क्या पाया जाता है, स्पर्श पाया जाता है। ये हमारा सेंटर एग्जाम में भी प्रश्न आ चुके हैं। प्रकाश किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा है, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। 21 का आप लोगों को पता ही होगा, सीधी रेखा में। निम्न से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, जूल, वाट, डायोप्टर, आग्र। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दें। 3 नंबर डायोप्टर। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल, पीला, नीला, बैंगनी। 23 का जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा, तो इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक, इसलिए इसका विचलन कम होता है। और सबसे कम बोले तो हमारा नीला का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और लाल का हमारा सबसे अधिक होता है। ठीक है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, कल हम लोग इसे डिस्कस किए थे, तो आप लोगों को कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होता होगा। बी नंबर दिश धारा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, अम्लीय, अक्रिय, क्षार धातु, मिश्र धातु। 25 का तो क्या होते हैं, सी नंबर क्षार धातु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये तो बच्चा का प्रश्न आ गया। वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। प्राकृतिक नहीं बोल रहे। 26 का डी नंबर जीवधारी। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3, 4। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, मतलब 10th क्लास के सबसे इजी प्रश्न और बार बार एग्जाम में आते हैं। तुम्हारा बी नंबर 2। तरंगदैर्घ्य के समानता व्यक्त किया जाता है, कैंडल के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। 28 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, डी नंबर एंगस्ट्रम के रूप में। और पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है, देंद्र, जड़, तना, टहनी। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगा। जो लोग पढ़े होंगे ये नंबर कर दिए होंगे अब तक। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, वैल, चूहा, हाथी, आदमी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था, सेंट्रल एग्जाम में शायद आया था ये। तो 13 का आंसर होगा हमारा बी नंबर चूहा होगा। ठीक है। और 31 का आप लोग जानते हैं क्या, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें सभी का। तो सजीव जीवधारियों द्वारा बोल रहा है यहाँ पर, तो 31 का हमारा क्या होगा, डी नंबर होगा, इनमें सभी। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक क्रियात्मक क्या है, ये तो बच्चा का प्रश्न है ना। 32 का पता होगा आप लोगों को, ए नंबर होगा नाफ्रेन। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का नाफ्रेन। किस रासायनिक दूध कहा जाता है, उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। तो रासायनिक दूध कहा जाता है हमको हार्मोन को, सी नंबर यहाँ से राइट आंसर 33 का। और द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने, लामक ने, ऑफ्रिन ने, बाइसन ने। और 34 का क्या होगा, ए नंबर होगा डार्विन ने। किसी में आंसर मिस्टेक हो सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ नहीं कहीं। ये प्रश्न मैंने सारे टाइप किए हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कांच, पानी, लोहा, निर्वात। अधिक बोल रहा है डी नंबर निर्वात। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, ओम। 36 का आप लोगों को पता है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, लाइक की संख्या बहुत कम नज़र आ रही है मुझे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, अभिकारक, उत्पादक, अभिकारक में उत्पादक दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो भाग लेता है, ठीक है ना, भाग लेने के बारे पदार्थ को बोल रहा है, तो क्या होगा 37 का, ए नंबर अभिकारक कहते हैं। ठीक है। टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका, बी नंबर होगा ना, क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है, सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो सी नंबर होगा ग्रेफाइट होगा। ये हमारा क्या होता है, एक अप्रूफ है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है, CHO बॉन्ड, CHO तो कार्बोनिक बोल रहा है ना, तो इसमें क्या देखना है, 40 का सी नंबर होगा बॉन्ड COOH। ठीक है। तो 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आर्मीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, धारा को, आवेश को, विभव को, विद्युत शक्ति को। तो इसका क्या होगा, 41 का ए नंबर धारा को। वो आपका जो विद्युत ऊर्जा क्रांतिक ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं जनरेटर, विद्युत मोटर। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान सुनिएगा, विद्युत ऊर्जा को बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो क्या होगा, 42 का हमारा होगा बी नंबर विद्युत मोटर। ठीक है ना। दर्पण का सूत्र होता है, पता है आप लोगों को, यस, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता होगा। निकट से दोस्त से निम्नलिखित में से किस लेंस से दूर हटाया जाता है,
निकट दिशा दोस्त बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, निकट बोल रहा है तो उसे दूर की स्थित वस्तुओं को नहीं दिखेंगे, निकट किसी वस्तु दिखेंगे। दूर का उसे नहीं दिख रहा है तो हमें किरण को फैलाना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब किरण को फैलाना पड़ेगा तो वो तो कर सकता है अवतल, तुम्हारा बी नंबर यहाँ से अवतल लेंस होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को अभी तक। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। पौधों में बोल रहा है तो सी नंबर पुष्प में, ठीक है। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता प्रयोग है तो किस पौधे का उपयोग किया है? ये तो हमारा प्रश्न इतनी बार एग्जाम में आ चुके हैं ना, तो क्या होगा 46 का सी नंबर मटर में। पृष्ठिका तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, इनमें से कोई नहीं है, किसी भी दिशा में नहीं। क्या होगा? पृष्ठिका तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होते हैं एक दिशीय में, ठीक है। एक मतलब पृष्ठिका तंत्र का एक उदाहरण ही ऐसा है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निश्चित सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। 48 को हम लोग कर लिए हैं, अभी तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और इसका आंसर कर दें फटाक से आप लोग। 48 का हमारा क्या होगा? बी नंबर वायुमंडल की ऊपरी सतह में सबसे ऊपर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमारे 3 लेयर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक। चलिए फ्रेंड्स बाय।